एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज के इस वीडियो में 100% आने वाले इंग्लिश के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में चाहते हैं आप इंग्लिश के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाए तो इस वीडियो को आप देखकर चले जाइएगा। मैं आपसे 100% गारंटी लेती हूँ, यदि आपने इस वीडियो को देख लिया और सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से रीड कर लिए तो आप अच्छे से अच्छे नंबर इंग्लिश में कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, आप परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाएगा और सारे क्वेश्चनों को एक बार जरूर रीड करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रहेंस ऑफ द पैसेज। तो 5 नंबर का यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है। चलिए पैसेज को रीड कर लेते हैं। Health is positive state of physical and mental well-being when we feel secured by being physical health and free from disease। ठीक है, तो ये जो आपका पैसेज दिया गया है ये हेल्थ के ऊपर से दिया गया है, यानी कि स्वस्थ शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ती हूँ, इसको एक बार रीड कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए तो इसके क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अनहेल्थी मैन फील्स, यानी कि एक अस्वस्थ व्यक्ति क्या महसूस करता है। तो एक अस्वस्थ व्यक्ति नेगेटिव इन स्टेट, यानी कि नकारात्मक स्थिति को वो फील करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अच्छे से आपको सारे प्रश्नों को यहाँ पर कवर करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। चलिए दूसरे का आंसर आपका रहेगा इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, इसका आपका रहेगा सी। तीसरे का आंसर है साइंटिफिड। ठीक है, साइंटिफिड, इसका तीसरे का ए। चौथे का बी। ठीक है, चौथे का आपका कौन सा रहेगा, बी। पांचवे का पॉजिटिव हेल्थ। देखिए यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगी तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर एक एक बार इनको रीड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रहेंस ऑफ द पैसेज। देखिए ये भी आपका 5 नंबर का पैसेज रहेगा, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन डिड रॉबिन्सन विल ऑल अलोंग। ठीक है, देखिए इसका आंसर आपको पहले ही लाइन में मिल जाएगा। ये लिविंग, यानी कहाँ पे रहता था, ऑल अलोंग, अकेला, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, ए नंबर वाला रहेगा। तो पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पैसेज के जो क्वेश्चन है वो इसी में से बनाए हैं, तो इसी में से बनाए तो इसके आंसर भी इसी में होंगे। ठीक है, तो जिनको पढ़ना नहीं आता है तो आप अक्षर का मिलान करें कि ये अक्षर कहाँ लिखा है, और यहाँ से आप 4 ऑप्शन पे ध्यान दें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में ये अक्षर लिखा हुआ है। ठीक है, उस पर आप राइट का निशान लगाएं। ठीक है, तो इस तरह से जिनको नहीं पढ़ना आता है इंग्लिश वो कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए जिनको पढ़ना आता है उनके लिए तो कोई कठिनाई ही नहीं है। चलिए दूसरे का आंसर आपका रहेगा सी। यहाँ पर आपको अच्छे से रीड कर लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वर द विल्ड मैन डूइंग। तो इसका आंसर है आपका दे वर एंजॉइंग ए फीस्ट एंड डांसिंग अराउंड द फायर। ठीक है, इसका आपका सी रहेगा। चौथे का आपका रहेगा द लेफ्ट मैन, और पांचवे का द प्रिजनर, इसका बी रहेगा। ठीक है, चलिए अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिवन ए सुटेबल टाइटल टू इट। तो यहाँ पर आपको मेक नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और एक आपको टाइटल लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसके नोट्स और टाइटल आप यहाँ से कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। वाटर, वाटर के ऊपर से दिएगा इम्पोर्टेंस एंड
तो ये आपका जो टाइटल है इसमें वाटर है इम्पोर्टेंट एंड कन्वेंशन, ठीक है। चलिए ये आपके नोट्स रहेंगे, इस तरह से आपको नोट्स इसमें से तैयार करने हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है, स्टार बना के लिखने हैं इस तरह से। ये तो इस तरह से आपको इस पेसेज में से नोट्स तैयार करने हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से आप देखिए ये आपका चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन है, एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू सम बुक्स इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस फ्रॉम द बुक बैंक, ठीक है। तो बुक बैंक की यहाँ पर एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और जो भी नाम दिया गया है स्कूल का नाम और जिस किसी का नाम दिया है उस नाम को आप नोट करें। इसमें जो नाम दिया है उसको आप नोट ना करें, ठीक है। तो ये आपकी बुक बैंक की एप्लीकेशन, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इसको कंप्लीट करें, रीड करें, ठीक है। चलिए इसके अथवे में है लेटर, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 1000 फ्रॉम परचेसिंग सम बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लेटर है, तो ये आपका लेटर रहेगा ये, ठीक है। इस तरह से आपको लेटर देना है। हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन एसे ऑन एनी टॉपिक इन 180 वर्ड्स। तो एक ऐसे आपको एक टॉपिक पे से लिखना है 180 वर्ड्स में। तो यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ माई हॉबी, ठीक है, हॉबी के ऊपर से। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले इसका, ठीक है। ये ठीक हो गया। चलिए इसी के नीचे है आपका वंडर्स ऑफ साइंस है, वंडर्स ऑफ साइंस, ये ठीक है। और छठा क्वेश्चन में ये है आपका एक पैराग्राफ है, ठीक है। इस पे 75 वर्ड्स पे से लिखना है। ये इसका पैराग्राफ आपका रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको नोट करना है। हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये मैंने आपको छठा भी बता दिया है कि इसमें पहले में आपका आएगा अन, में जल्दी से यहाँ पे टिक कर देती हूँ, केवल मात्र पढ़ लेना है आपको। दूसरे में एनी आएगा, तीसरे में आपका आएगा वेंट, ठीक है। चौथे में मेनी, इसके बाद पांचवे में आपका आएगा यहाँ पर इज, पांचवे में क्या आएगा इज, और छठे में आपका आएगा बाय, छठे में क्या है बाय है, और सातवें में रहेगा आपका मस्ट, क्या आएगा सातवें में मस्ट, ठीक है। तो ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में है डू एज डायरेक्टेड, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें इनको। सेक्शन डी में आप देखिए, ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए हम इनका भी जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले का आंसर आपका 11 ईयर्स, ठीक है। दूसरे में आएगा ब्रदर बोरिंग, इसका सी। तीसरे का सी होनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। और चौथे में आपका रहेगा बोथ ए एंड सी, दोनों रहेंगे, ठीक है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पोएम रहेगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर मैंने टिक कर दिए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, ठीक है। ये आपकी दूसरी पोएम है, इसके भी यहाँ पर मैंने टिक कर दिए हैं। हो गए। चलिए यहाँ से आप देखें इनको। क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है, क्वेश्चन रहेंगे ये आपके इस तरह के, ये आपका 12, ये आपका 13, ये आपका 14। अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इनको। इसके बाद में आप देखें 50 और ये आपका 60, ठीक है।